कौन है आखिर। बम घरों पे गिरे या सरहद पर जुए तामीर ज़ख्म खाती है। मसला ये है कि इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हैं, चाहे पाकिस्तान में हों, चाहे इंडिया में हो, दुनिया के किसी भी खत्ते में हो, तो वो काबिल मज़म्मत हैं। अगर ये पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ मेजॉरिटी के साथ ऐसा करती हैं या माइनॉरिटीज़ मेजॉरिटी के साथ ऐसा करती हैं तो वो भी काबिल अफसोस हैं। और जो वाक़या वेस्ट बंगाल में अब हो रहा है कि हिंदुओं के साथ वहाँ पे, क्योंकि मुस्लिम अक्सरियत में हैं, तो जो वो कर रहे हैं वो भी काबिल अफसोसनाक है कि घरों को जलाया जा रहा है, औरतों को घरों से निकाला जा रहा है, उनकी आप ये कह लें कि आबरू जो है वो महफूज। बंगाल से आने वाली तस्वीरें सबके होश उड़ा रही हैं। 100 करोड़ हिंदू वाले देश में हिंदू जो है डर के अपना घर छोड़ के भागते फिर रहे हैं। जी हम बात करें वेस्ट बंगाल की, जहां पर जी मुसलमानों ने हल्ला बोल दिया है हिंदुओं पर, हिंदुओं की माँ बहन बेटियों की इज्जत वहां पर महफूज नहीं है। वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, वो आतंकियों के आगे हाथ जोड़ती हुई नजर आ रही है और आतंकवाद को बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है। हमारा सवाल ये है कि हिंदू अगर हिंदुस्तान में महफूज नहीं है तो फिर कौन सा वो मुल्क है जहां पर हिंदू महफूज है। सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा वायरल हो रहा है, आप भी सुनिए। कराओगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। सीएम योगी कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और हमने ये भी देखा है कि जहां जहां हिंदुस्तान में बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पर हिंदू सेव है, लेकिन जहां पर बीजेपी नहीं है वहां पर हिंदू सेव नहीं है। हिंदू अपना घर छोड़ रहा है, हिंदू जो अपनी जान बचा रहा है। 1990 में भी कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसे ही हुआ, तब हिंदू पॉपुलेशन 70,000 और आज 100 करोड़ है। ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर हिंदुस्तान ह्यूमैनिटी फर्स्ट का नारा लगाता है, वो तमाम सेकुलर थॉट्स वाले हिंदुस्तानी कहाँ गए हैं, वो तमाम जो है सनातनी कहाँ गए हैं कि अब जो है वेस्ट बंगाल के हिंदुओं की ज़रूरत है, उनके सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं उनके सपोर्ट में वीडियो बनाऊंगी, आप उनके सपोर्ट में कमेंट करें ताकि उनकी मदद को पहुंचा जा सके। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान के अवाम वेस्ट बंगाल में होने वाले दंगों के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि गुजरात के दंगे के बारे में तो हर कोई बात करता है, लेकिन वेस्ट बंगाल की जिम्मेदारी वो किस पर डालते हैं। चले हमारे साथ। मैं सबसे पहले तो इस चीज़ पर बड़ा हैरान हूँ और अनबिलीवेबल बात है कि एक 100 करोड़ हिंदुओं की आबादी और वो वहाँ पे इस चीज़ में महफूज नहीं हो पा रहे कि वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे खतरा और भागने पे मजबूर हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी हैरानगी वाली बात है और हैरानकुन बात है कि वो अपने मुल्क में सेव नहीं है। और दुनिया में आपने देखा होगा कि दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज़ की बात कर ले तो वो 56 है, ठीक है। आप क्रिश्चियन कंट्री की बात करें तो वो बेशुमार है। लेकिन अगर हिंदू कम्युनिटी की बात कर ले, हिंदुओं की बात कर ले, तो हिंदुओं के पास पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क है, वो है हिंदुस्तान। अगर हिंदू हिंदुस्तान में ही सेव नहीं है तो फिर मुझे मुझे ये चीज़ की समझ नहीं आ रही कि वो योगी आदित्यनाथ की बात ठीक होगी ना कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू महफूज नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा ना, मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ, मैं थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करता था ताकि बात मुझे भी समझाने में आसानी हो और फिर मज़ा भी आता है बात करने का। आप देखें कि जब मोदी सरकार का एरा चलना स्टार्ट हुआ था, गुजरात से स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पे एक चीज़ बड़ी हाईलाइट की जाती थी कि यार जो है ना मोदी जो ऊपर आ रहा है वो उन्होंने बड़ा ज़्यादा मुसलमानों का दंगा करा दिया, गुजरात का टाइटल मिल गया, बड़ा कुछ हुआ, ठीक है। हाँ, वो मुसलमानों का बड़ा कत्लेआम कर रहे हैं, ये करे वो करें। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए एट द टाइम एक टाइम आया कि वो सबसे प्रोस्पेरस हो गया। एट द टाइम है कि वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके बाद जब वो वहाँ पे बैठे आके, उसके बाद जो उनका एक रवैया देखने को मिला, देखिए मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं था, मैं बहुत छोटा था। आप जो आंखों देखा हाल होता है ना, वो जब बयान करते हैं ना, वो आपको बयान करना ज़्यादा आसानी होती है। मैं प्रीवियस बातें करता हूँ जो थोड़ी देर पहले की बात है। एक डब्बा बहुत बड़ा लगा हुआ था, उसके बाद आप देखिए जब रमज़ान आया उसने एक रमज़ान पैकेज बड़ा अच्छा अनाउंस किया, मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा था, मेरे ख्याल करोड़ों अरबों रुपया में था जो मुसलमानों को उन्होंने दिया। और उसके बाद सौगाते मोदी दिया। उस बंदे ने ये बात बावत करवा दी, ये बात उसने जो एक डब्बा लगा था वो साइड पे कर दिया कि भाई मेरे नज़दीक जो मेरा कंट्री है ना, वहाँ पे चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे क्रिश्चियन है, वो मेरे जो मुल्क में ना बिल्कुल सेम पेज पे है। मैं किसी हिंदू को ज़्यादा जो कह रहे हैं कि प्योरिटी नहीं दे रहा, ना किसी मुसलमान को दे, बिल्कुल बराबर है। और उसके बाद जब ईद आती है, ईद में जो बीजेपी के रहनुमा है, आपने देखा होगा बड़ी खूबसूरत वीडियो थी जो वायरल होती थी कि वहाँ पे वो अपनी छतों पे खड़े होते, जहाँ से मुसलमान गुजरते होते तो फूल फेंकी जा रही थी। मुसलमानों पर फूल बरसा रहा है। हाँ। वेस्ट बंगाल का मुसलमान हिंदू माँ बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, हिंदुओं के घरों के ऊपर हमले हो रही है। हिंदू अपना ही सामान बांध के 100 करोड़ हिंदुओं के बीच जो है अपने लिए जगह ढूंढ रहे हैं। 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ भी यही हुआ और मैं आज पाकिस्तान में खड़ी होके मैं ओपनली जो है
है वेस्ट बंगाल के हिंदुओं को सपोर्ट कर रही हूँ, किसी को बात ये ठीक लगे, बुरी लगे, एंटी लगे, जो भी लगे, क्योंकि ह्यूमैनिटी फर्स्ट है। जहाँ पर गलत होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि हम मुस्लिम हैं तो अगर कोई मुसलमान सही भी करे गलत भी करे तो हम कहें नहीं नहीं मुस्लिम ऑलवेज राइट, ये गलत हो रहा है। अगर देखा जाए वक्फ बिल में हिंदुओं का क्या कसूर है? आपने बड़ी अच्छी बात की। सबसे पहली जो बात है ना, सबसे पहली जो चीज़ हमें इस्लाम में भी सिखाई जाती है वो ये है कि इंसानियत। हाँ। सबसे पहले इंसान बना है, ठीक है, इंसान बना है, इंसान के बाद बाकी जो धर्म है, बाकी जो फिरके हैं वो सारे बाद में बने। जब इंसानियत एक ट्रैक पे आती है, जब इंसानियत का एहसास आपके अंदर ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर जो चाहे आप कर लें, चाहे अगर मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, जो भी है, जो किसी पे ज़्यादती करेगा, जो भी किसी के साथ ज़्यादती करेगा, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। ये मजलूम और जालिम वाली बात हो जाती है कि जब आप मजलूम का साथ नहीं देंगे, अगर मजलूम इस दफ़ा हिंदू बन रहा है तो अगर जुल्म किसी और तरफ से हो रहा है, आप कह दिए कि मुसलमान वहाँ पे जुल्म कर रहे हैं, वहाँ पे जो रिश्ते वो महफूज नहीं है, तो हम इस चीज़ को बिल्कुल ये बात करेंगे कि सबसे पहले इंसानियत को आप सपोर्ट करें। वो इंसानियत चाहे हिंदुओं की है, चाहे मुसलमानों की है। उसके बाद अगली बात आती है कि अगला सामने आपके हिंदू खड़ा है, सामने आपके मुसलमान खड़ा है, सामने आपके क्रिश्चियन खड़ा हुआ है। तो मैं इस चीज़ की, आपने जैसे कहा कि आप सपोर्ट करने की बात कर रही हैं, तो मैं भी इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ, इस चीज़ को कि भाई जो वहाँ पे हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप इंसानियत को सपोर्ट करें, उसके बाद जो बाकी तफरीके हैं, बाकी मामला है वो देखें। अगर उस बात यह है कि जंग अपनों में हो या गैरों में, नस्ल आदम का खून है आखिर। बम घरों पे गिरें या सरहद पर जुए तामीर ज़ख्म खाती है। मसला ये है कि इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हैं, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, दुनिया के किसी भी खत्ते में हो, तो वो काबिल मज़म्मत हैं। अगर ये पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ मेजॉरिटी के साथ ऐसा करती हैं या माइनॉरिटीज़ मेजॉरिटी के साथ ऐसा करती हैं, तो वो भी काबिल अफसोस हैं। और जो वाक़या वेस्ट बंगाल में अब हो रहा है कि हिंदुओं के साथ वहाँ पे, क्योंकि मुस्लिम अक्सरियत में हैं, तो जो वो कर रहे हैं वो भी काबिल अफसोसनाक है कि घरों को जलाया जा रहा है, औरतों को घरों से निकाला जा रहा है, उनकी आप ये कह लें कि आबरू जो है वो महफूज नहीं है, उनके जो हैं आप ये कह लें कि बड़ी आप गैर इंसानी रवैया जो है वो उनके साथ जो है वो अपनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये देखें कि हिंदू मेजॉरिटी का दोस्त मुल्क जिसमें 1 करोड़ के करीब जो है वो हिंदू 100 करोड़ के करीब जो है वो हिंदू मौजूद हैं और 30-35 करोड़ जो है वो मुसलमान मौजूद हैं। और वहाँ पे अगर हिंदुओं के साथ इस तरह हो रहा है और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये है कि वहाँ पे कोई पीसफुल प्रोसेस या पीसफुल एग्रीमेंट जो है वो नहीं हो रहा, अपना ही घर छोड़ के हिंदुस्तान में डरे हुए हैं। हाँ, आप ये देखें ना कि अपने घर में, तो ये तो ऐसे ही बात हुई ना कि बाप अपने घर में हो और वो अपनी औलाद से जो है या अपने किराएदारों से जो है या अपने गिरवीदारों से जो है वो डरना शुरू कर दे। ये सिचुएशन जो है वहाँ पे बनी पड़ी। और मैं कहता हूँ कि वहाँ पे आसपास जो रहने वाले लोग हैं, ये जो बाकी हिंदू मेजॉरिटी है, वो पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं कि वो इस पे कोई अपना लह अमल जो है वो बनाएं, चाहे गवर्नमेंट इन्वॉल्व करे। बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करें तो भारत का हिंदू जागता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, राना साहब 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ भी यही हुआ था, तब भी कोई नहीं बोला। और वो कश्मीरी जो हिंदू थे वो कश्मीर छोड़ के बेचारे जो है अपने ही मुल्क के अंदर एज ए रेफ्यूजीज कैंपों में वो रहे हैं। और अभी भी देखिए, मैं मुसलमान हूँ, मैं कह रही हूँ कि वेस्ट बंगाल का मुसलमान दंगा भड़का रहा है, गलत कर रहा है, हिंदुओं के ऊपर अटैक कर रहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सीएम योगी आदित्यनाथ भी यही कह रहे हैं, भाई ये लातों के भूत है। फिर हम कहते हैं गुजरात हो गया, गुजरात कैसे हो गया? ऐसे ही हो गया ना जैसे अभी प्रमोट कर रहे हैं हिंदुओं को। देखें अब इसमें ना पीछे जिस तरह ये आपने वक्फ बोर्ड बिल जो है उसकी अमेंडमेंट की बात किया, तो अब उसमें आज नरेंद्र मोदी ने एक ना इलेक्शन रैली में वो खिताब कर रहे थे, वो कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड के अंडर जो है वो हज़ारों हेक्टर ज़मीन थी जिससे आम मुसलमान को कुछ भी नहीं मिल रहा था। ये जो लीडर थे, ये लीडर्स ही हैं, क्योंकि हर जगह पे जो लीडर जो रहनुमा होता है वही, चाहे हिंदू मज़हब में हो, चाहे क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे मुस्लिम हो, वही भड़काता है। आम बेचारे जो होते हैं, आम जनता जो होती है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वो जलते हैं। अब जिस तरह अब ये हो रहा है कि मेजोरिटी वहाँ पे मुस्लिम और हिंदू अपने ही मुल्क में अपने ही घरों में पढ़ाई, वहाँ पे मुस्लिम इतनी नहीं है, इससे ज्यादा मेजोरिटी तो असम में है। तो फिर असम का मुसलमान क्यों नहीं बढ़ता? वहाँ पे बीजेपी है ना। हाँ, ये हाँ, वहाँ पे ये है कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी की है और वहाँ पे बीजेपी की आपको पता है कि वो सीधा किया हुआ है। वो कितना दबाव, वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे नो कम्प्रोमाइज है। और आप लोग अगर अपने बुनियादी हकूक की बात करते हैं, सहूलियात की बात करते हैं, तो वो तो हम लोग आपको मुहैया करेंगे। ममता बनर्जी को कह रही है पाकिस्तान की सपोर्ट है, आईएसआई की सपोर्ट है, ये जो है जो दंगा भड़का रहे हैं उनको जी सपोर्ट कर रही हैं और गलत को गलत नहीं कह रही और चुप करके कह रही है जो करना है वो करो। हाँ, देखें ना, ये तो गलत बात है ना, ये तो इस तरह तो
बात नहीं ना चलती। अब इन्हें आप ना फिजिकली कोई एक्शन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, या वो जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुइज्म की बात करती हैं वो तंजीमें, आप RSS जो है वो सारे वो वहाँ पे इन्वॉल्व हों। वो अगर वहाँ पे पीस टॉक होती है, पीस एग्रीमेंट होता है, तो नहीं तो फिर तो रिटेलिएशन ही होनी है, दोनों साइड पर रिटेलिएशन ही होनी है। और फिर अगर इस तरह जब मामला रिटेलिएशन पे चला जाता है तो रिटेलिएशन का आंसर जो है वो रिटेलिएशन में ही होता है, उसमें फिर नुकसान दोनों साइड पे होता है, जिसका जितना नुकसान होता है वो उसको बियर करना पड़ता है। कि भारत का मुसलमान डरा हुआ है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि भारत का हिंदू डरा हुआ है। हाँ, हिंदू डरा हुआ है। मुसलमान तो कभी गुजरात कर देता है, कभी वो वेस्ट बंगाल कर देता है, कभी वो जाके दिल्ली के अंदर बैठ जाता है और हिंदुओं को जब चाहे मार देता है, जब चाहे घरों से निकाल देता है। ऐसे ही है एग्जैक्टली। अब ये बात जो है ये आपकी बिल्कुल ठीक है। उसकी रीजन ये होती है कि इनको इस्तेमाल किया जाता है, कॉमन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जिस तरह आपने अभी वक्फ बिल पे जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को बाहर निकाला जा जाए, फ्यूचर में उन्हीं का ही फायदा है। फ्यूचर में जाके ये बिल जो है ये आप ये कह लें कि ये पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में जाके इसी तरह किसी दंगे फसाद का रंग जो है प्रो इंडियंस हैं वो कह रहे हैं ये जो सेकुलरिज्म है इससे हम आखिर कब तक लड़ेंगे। हाँ। हम कुछ एक्शन ले भाई, हम तो सेकुलर हैं। मुसलमान तो कहते हैं मैं पहले मुसलमान हूँ फिर मैं भारतीय हूँ, तो ये सेकुलरिज्म का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने उठाया हुआ। हाँ, ये बात है। इस पे देखें, इससे अबव होके उन्हें सोचना पड़ेगा, कोई अमली इकदाम जो हैं वो तो हिंदुओं को जागना पड़ेगा उन्हें अमली आप इकदाम। अगर खुद अपने मुल्क में प्रोटेक्ट नहीं हो तो फिर आप कैसे बात करते हो बांग्लादेश के हिंदुओं की, फिर आप कैसे बात करते हो पाकिस्तान के हिंदुओं की, फिर आप बात करते हो इंडोनेशिया के हिंदुओं की। हम पूरे हिंदुओं के जी सपोर्टर हैं, तो फिर वेस्ट बंगाल भी तो इंडिया में आ रहा है ना। बिल्कुल ना। फिर आप किस मुंह से बात करेंगे कि हम हिंदू दूसरे ममालिक में जहाँ पे माइनॉरिटी में हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर लोग बातें कर रहे हैं, लोग बातें बना रहे हैं कि आप लोग हमारे हकूक़ की और हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, लेकिन आपके अपने मुल्क में आपके अपने लोगों के साथ क्या हो रहा है और माइनॉरिटी उनके साथ कर रही है, तो इस पे तो आप लोगों को खुद जागना होगा, आपको निकलना होगा, घरों से निकलना होगा। रिटेलिएशन है तो रिटेलिएशन का जवाब रिटेलिएशन में देना होगा, तब ये मामला सेट होगा। मुझे नहीं लगता किसी पीसफुल टॉक से या पीसफुल एग्रीमेंट से ये हल होगा। मतलब अब डू डाई वाली सिचुएशन में जाना पड़ेगा। ह्यूमैनिटी फर्स्ट है भाई, जहाँ पे गलत होगा हम तो बात करेंगे बिल्कुल अपना, लेकिन ह्यूमैनिटी फर्स्ट है। बिल्कुल ह्यूमैनिटी है वो फर्स्ट। मुसलमानों के साथ होगा तो हम बात करें, लेकिन इस वक्त हम काफी टाइम से देख रहे हैं कि हिंदू टारगेट हो रहे हैं। इंडिया के अंदर क्यों हो रहे हैं ये सवाल मैं हिंदुओं पे छोड़ती हूँ। आप किस तरह से इस चीज को देखते हैं, आप भी अपनी राय नीचे दे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। दानियाल, जब बांग्लादेश के हिंदुओं की बात आती है, हमने उनकी भी बात की कि अगर शेख हसीना जो है अगर वो डिक्टेटरशिप थी या कुछ भी गिले शिकवे थे, लेकिन हिंदुओं को टारगेट ना किया जाए। वेस्ट बंगाल जो कि इंडिया का हिस्सा है, जो कि इंडिया के हिंदू हैं, इंडिया के ही मुसलमान हैं, और 100 करोड़ हिंदू जो अस्त्र शस्त्र की बात करते हैं, जो शिव तांडव की बात करते हैं, जो कहते हैं कि अगर हिंदू जाग जाए तो फिर उसको रोकना नामुमकिन है। कश्मीरी पंडितों की बात जब होती थी तो कह रहे थे तब 1990 था, उस वक्त मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, हमें उस तरह से रिपोर्टिंग नहीं मिल रही। अब तो सब कुछ सामने हो रहा है ना। अगर ह्यूमैनिटी फर्स्ट है, मैं यहाँ से खड़ी हूँ, तुम खड़े हो, तो वो लोग जो वेस्ट बंगाल में है, वो लोग जो आसपास के स्टेट में, जैसे हिमांशु बिस्व शर्मा की असम की बात करें तो वहाँ पर मुसलमान वेस्ट बंगाल से भी ज़्यादा है, लेकिन मजाल है कोई दंगा हो जाए। गुजरात में मुसलमान कितने हैं, मजाल है दंगा हो जाए। ये वेस्ट बंगाल में कौन सी साजिश है जो वहाँ के हिंदुओं को जो है भागने पे मजबूर कर रही है? देखिए, इस चीज़ का तो आप आइडिया यहाँ से लगा सकती है ना। बात फिर वहीं पे आ जाती है कि जब वहाँ पे इतने मुजालिम वो सह रहे हैं, जो अकॉर्डिंगली आ रहा है कि मीडिया के थ्रू हमें खबरें मिल रही है कि वहाँ पे हिंदुओं को बड़ा मारा जा रहा है, बड़ा तशद्दुद किया जा रहा है, वहाँ पे बड़े दंगे फसाद किए जा रहे हैं। अगर वहाँ पे ये वाले मामला सारे चल रहे हैं और फिर भी वो अपना मुल्क समझ ले, मुल्क उनका है क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है, तो वहाँ पे वो फिर भी उसका रिप्लाई नहीं कर रहे, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा पन है। क्योंकि वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो उनका सरबरा बैठा हुआ है ना, वो भी उनकी अपनी पार्टी के, जैसे कहते थे कि पंजाबी मिसाल है कि साडा उत्ते साडा अपना बंदा बैठा है, उनका अपना बंदा बैठा हुआ है, उसके बावजूद वो चुप है। तो वो ये मैं समझता हूँ कि हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं इस चीज़ से खुद हैरान हूँ कि वहाँ पे जो हिंदू राम मंदिर जाता है या उनके वो अस्त्र और शस्त्र की बात करते हैं, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है उनका ज़ुबान का, मतलब झूठ और बातिल की बात करता है। जब ये वाले सारे मामलात वहाँ पे हो रहे हैं तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो उनके ऊपर बैठे हुए हैं, वो इस चीज़ को क्यों हाईलाइट नहीं कर रहे, वो इस चीज़ पे क्यों खामोशी जो है वो साधे हुए हैं। मतलब आपको लगता है कि हिंदुओं को रिएक्ट करना चाहिए, अब खामोश बैठने का टाइम नहीं है?
रिएक्ट करने की तो बात एक अलग हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहिए। अगर रिएक्ट मैंने बात की है कि वो मुझे लगता है कि वो अमन चाह रहे हैं, अगर अमन ना होगा, अमन चाह रहा है, अमन चाह रहा है, जाहिर सी बात है जब आप वहाँ पे वो रिएक्ट करेंगे और यहाँ से भी रिएक्ट आएगा तो फिर ये मामला ज़्यादा बढ़ेगा। मेरे ख्याल के मुताबिक वो अभी देख रहे हैं कि हमारे जो ऊपर बैठे हुए, जैसे मैंने पहले बात की कि जो शिव मंदिर जाते हैं, जो वहाँ पे जाते हैं, वो क्या करना चाहिए। जब उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया, जब उनके आगे या पीछे वहाँ पे आने वाला कोई बंधन है, अभी वो देख रहे हैं उनकी तरफ कि जो हमारे बड़े बैठे हुए, ये ना हो कि कल को वो हमें कहें कि भाई उन्होंने जो करना था, उन्होंने जो करना था कर दिया। ये आपका मुल्क है, आपको उनके साथ नहीं करना चाहिए। दुनिया में जग हंसाई होगी कि इनका अपना मुल्क है हिंदुस्तान, वहाँ पे मुसलमानों के साथ ये बर्ताव किया जाता है, फिर उलट जो है ना वो वाली एक चीज़ चलाई जाएगी। बाकी आपने 56 ममालिक की मैंने बात की, 56 ममालिक में फिर वो चीज़ को भूल जाएंगे कि ये चीज़ स्टार्ट कहाँ से, फिर एक चीज़ को पकड़ा जाएगा कि उनके साथ 56 कंट्रीज इस्लामिक वो इसी वजह से अभी समझ लेके चुप करके शायद इस चीज़ को देख रहे हैं कि हमारे ऊपर वाले बंदे क्या कहते हैं। उसके बाद क्या बात की अल्मास, दानियाल कह रहे हैं कि अगर हिंदू रिएक्ट करेगा तो 57 इस्लामिक कंट्रीज खड़ी हो जाएंगी और बोलेंगी कि भारत का मुसलमान महफूज नहीं है। बिल्कुल, लेकिन वो इनिशियल जो स्टेज है ना, वो कानून पे छोड़ा उन्होंने। हाँ, वो जब तक उन लोगों ने वो अपना आखिरी हरबा, आखिरी जो पत्ता है वो नहीं आजमा लेते, उन लोगों की तरफ से उन्हें कोई ग्रीन सिग्नल या रेड सिग्नल नहीं आ जाता, उससे पहले मुझे नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आपको आइडिया होगा, आप खुद रोज़ ये कवर करती है, वहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। वो पुराने ज़माने थे जब बात पे बिना तहकीक किए कोई इधर से खंजीर उठा लेता था, कोई इधर से तलवार उठा लेता था, लेकिन अब वो वाला मामला नहीं है। अब उनको पता है कि अगर हमने कुछ किया ना तो हमें किस तरह वहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा दुनिया के सामने, और दुनिया ने कैसे प्रेजेंट करना, उन्होंने कहना है कि अपने मुल्क में इनकी अकलीतें जो है, वहाँ पे मुसलमान अकलीत है और हाँ मिनोरिटी है, उनको यहाँ पे सेफ्टी नहीं मिल रही। माइनॉरिटी है जो मेजॉरिटी को मार पीट रही है। मेरा जो सारी बात का मुद्दा है वो उस बात पे आके खत्म हो गया कि वो देख रहे हैं, वो इसी डर की वजह से, मतलब वो डरते नहीं है, वो इसी डर के कि हमारे मुल्क का नाम खराब होगा, हमारे धर्म का डर रहा है कि मुल्क का नाम खराब होगा। मेरी बात को समझे, डर नहीं रहा, वो इस चीज पे जैसे कहते हैं ना एक सेफ साइड लेना, कि जब हमने रिएक्ट किया तो फिर दुनिया ने हमारे ऊपर जो पहले गुजरा है वो दुनिया ने नहीं किसी को बताना, जो हमने किया वो बता देना है। उन्होंने रिएक्ट नहीं बताना, एक तो एक्शन होता है, एक्शन हो चुका है, अब जब उन्होंने रिएक्शन देना है, रिएक्शन दिखाया जाएगा, एक्शन नहीं दिखाया जाएगा, और इनको उस चीज़ का जो है वो समझे कि गंदा किया जाएगा कि इन्होंने ऐसा किया। वो इस चीज़ की वजह से कह रहे हैं कि अमन हमारा कायम रहे, अमन हमारा कायम रहे, चुप रहें। हमारे जो ऊपर बड़े बैठे हुए हैं, मोदी सरकार की बात कर लें आप, उनके एस जयशंकर की बात, आदित्यनाथ कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो बताना स्टार्ट हो गया ना। बातों से नहीं समझदार के लिए इशारा काफी है, वो इशारे देना स्टार्ट हो गया कि भाई बाज आ जाओ, चुप कर। जब वो चुप नहीं करेंगे फिर वो उनके ऊपर वाले करेंगे, खुद वो भी नहीं करेंगे। जब उन्हें ग्रीन सिग्नल वहाँ से मिलेगा कि भाई आप इसका आप रिएक्ट करें, उनकी जो आवाम है वो इतनी एजुकेटेड हो चुकी है, वो फिर रिएक्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको अभी आपके प्रोग्राम के तफसल से कह रहा हूँ, उससे पहले उन लोगों ने कुछ भी नहीं करना, चाहे जो मर्जी के, लेकिन जब उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल गया तो उसके बाद उन्हें नहीं छोड़ना, मुझे लग रहा है जैसे हिंदुओं को मिल गया तो वो फिर नहीं छोड़ने वाले। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलता है अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।